नमस्कार दोस्तों, आप सबको तो विदित है कि इकाई 9 हिंदी निबंध जो कि यूजीसी नेट में लगा हुआ है और नेट का एग्ज़ाम हमारे समक्ष बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो चलिए हम सभी उपन्यासों की धीरे धीरे समीक्षा पढ़ेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट हासिल कर सकें और अपने एग्ज़ाम को एक नई धार, अपनी तैयारी को एक नई धार दे सकें। तो ठीक है, चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला निबंध हमारे में लगा है भारतेंदु जी की दिल्ली दरबार दर्पण, और उसके बाद फिर भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम दिल्ली दरबार दर्पण का जो है समीक्षा पढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय के पहले देखते हैं। तो इनका जन्म 9 सितंबर 1850 काशी में हुआ था। इनके निबंध संग्रह परिहास वंचक, सुलोचना, मदालसा, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इतिहास, पुरातत्व, धर्म, समाज सुधार, जीवनी, यात्रा वर्णन, भाषा आदि विषयों पर व्यंग्यात्मक शैली में निबंध लिखे। विषयों की विविधता उनके विस्तृत अध्ययन और व्यापक जीवनानुभवों का परिणाम थी। उनके निबंधों में जहाँ इतिहास, धर्म, संस्कृति और साहित्य की गहरी जानकारी का परिचय मिलता है, वहीं देश प्रेम, सुधार, समाज सुधार की चिंता और गौरवशाली अतीत के प्रतिनिष्ठा का भाव भी प्रकट होता है। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। लेवी प्राणलेवी और जातीय संगीत में राष्ट्र के प्रति उनकी गहरी निष्ठा व्यक्त हुई है। तो स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, पांचवें पैगंबर, कानून, ताजीरात, सौहर, ज्ञान, विवेकिनी सभा, अंग्रेज स्रोत, कंकड़ स्रोत जैसे निबंधों में उनकी राजनीतिक चेतना के साथ ही व्यंग्य विनोद की क्षमता का पता लगता है। भारतेंदु के निबंधों की भाषा में उर्दू, संस्कृत और बोलचाल की हिंदी के शब्दों का प्रयोग हुआ है। लंबे समय तक पराधीन रहने वाले देशों के लोगों में आत्मचेतना और समाज सुधार की भावना को प्रोत्साहित करने में भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंधों की भूमिका महत्वपूर्ण है। चलिए अब दिल्ली दरबार दर्पण के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। तो यह निबंध सन 1877 ईस्वी में लगे दिल्ली दरबार का वर्णन मिलता है। इस निबंध में दिल्ली दरबार का वर्णन मिलता है। यहाँ भारतेंदु की राजभक्ति और देशभक्ति की मिश्रित भावना देखी जा सकती है। दिल्ली दरबार दर्पण वर्णनात्मक शैली का श्रेष्ठ निबंध है। और फिर निबंध इनका भारतेंदु जी की एक और निबंध लगी है जिसका नाम है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, जो 3 दिसंबर 1884 ईस्वी भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। निबंध दिसंबर सन 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर आर्य देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया था, जो बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित हुआ। इसमें लेखक ने कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्याग कर अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने, उद्योग धंधों को विकसित करने, सहयोग एवं एकता पर बल देने तथा सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा दी है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। निबंध में भारतेंदु भारतीय अतीत के गौरव, वर्तमान की पीड़ाएं और भविष्य के स्वप्न को रेखांकित करते हैं। इसके साथ ही इस निबंध में निज भाषा और स्वदेश हित के प्रश्न को भी उठाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने निबंध में स्पष्ट किया है कि भारत के लोगों में आलस्य पैदा हो गया है। इस कारण उनकी दुर्गति हो रही है। उन्हें हिंदुस्तानियों की क्षमता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी की तरह हैं, उन्हें चलाने के लिए कोई इंजन चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि नेतृत्व की क्षमता का अभाव है। इस तरह से हमारा निबंध भारतेंदु जी के दोनों निबंधों की समीक्षा हमने की है। आपको कैसा लगा वीडियो, कृपया अपना राय जरूर दें। राधे राधे दोस्तों।